दोस्तों नमस्कार। इस देश में अजीब विडंबना है कि देखिए, एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। क्या इस देश में अगर देखा जाए तो एनडीए का मुकाबला इंडिया कर पाएगा? हर कोई व्यक्ति जानता है कि वो अपने आप में एनडीए का मुकाबला इंडिया से कहीं नहीं। सबसे पहली बात तो यह है कि इंडिया नाम रख लेने से कोई पूरे इंडिया का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है। पिछले 2019 के चुनाव में कांग्रेस को लगभग 9 या 10 करोड़ के आसपास वोट मिले हुए थे, तो भाजपा को वहीं 19 से 20 करोड़ के आसपास वोट मिले हुए थे। इसमें आंकड़ा में 1-2 करोड़ इधर से उधर हो सकता है, लेकिन मेरी जो जानकारी में है लगभग इसी के आसपास वोट मिले हुए थे। लगभग दोगुने का फ़र्क था। फिर भी इस देश में अजीब विडंबनाओं का दौर है कि देखिए कहाँ तक क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। एक तरफ इंडिया में कौन कौन लोग हैं, उनकी तुलना उनकी अगर की जाए, उनके बारे में चर्चा की जाए, उनका विश्लेषण किया जाए, तो आप देखेंगे कि इनमें परिवारवादी, अवसरवादी, भ्रष्टाचारियों का एक बेमेल गठबंधन है। इसमें कौन लोग हैं आप उठा करके देखिए तो आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश से शुरू किया जाए तो उत्तर प्रदेश में कौन आते हैं? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की पहचान क्या है? समाजवादी पार्टी की पहचान है परिवारवादी पार्टी, एक परिवार की पार्टी, एक शीर्ष नेतृत्व परिवार करता है। मुलायम सिंह यादव ने इसकी स्थापना की समाजवाद के नाम पर, लेकिन यह आगे चलकर समाजवाद से रास्ता भूलकर परिवारवाद के रास्ते पर चली, जिसका नेतृत्व उन्होंने अपने विरासत जो कहा जाए युवराज जो उन्होंने घोषित किया अपने पुत्र को किया। यह अलग बात है कि कालांतर में आगे चल करके उन्हीं के पुत्र ने उनके साथ धोखा दिया और गद्दारी की, और वो चाहते थे कि उनके विरासत को उनके भाई के साथ भी शेयर किया जाए, शिवपाल सिंह यादव, लेकिन अखिलेश यादव इस पर तैयार नहीं हुए। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इस तरीके से पाएंगे कि बहुत सारे लोगों ने भ्रष्टाचारियों के साथ गठबंधन करने का काम किया, और उसमें राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी अपने आप में अलग एक पहचान बनाने में कामयाब रही। राहुल गांधी की पार्टी ने हर भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ गठबंधन किया और उनका साथ में साथ देकर के आगे बढ़े। और नेहरू गांधी परिवार की जो विरासत मिली लंबे समय से चली आ रही है। क्या महात्मा गांधी ने जब कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, उनकी सोच कितनी दूरदर्शी थी, उनकी सोच क्या आज दूरदर्शिता का मैं आज बहुत बड़ा सही मानता हूँ, क्योंकि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस समाप्त नहीं हो पाई और राजनीति करती रही। बिहार में आप देखिए, बिहार में लालू यादव ने अपनी विरासत अपने पुत्र को सौंपी। क्या कोई दूसरे यादव समाज में बड़े नेता नहीं थे? देवेंद्र यादव हो या पप्पू यादव हो, बहुत सारे ऐसे नेताओं के नाम गिनाए जा सकते हैं जो कि योग्य थे, जिनको विरासत गद्दी मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिल सकी। वहीं पर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो महामना वीर, बहुत ही भारत रत्न के पुत्र, महान व्यक्तित्व के धनी अटल बिहारी वाजपेयी हो, या फिर भारत के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका परिवार न कहीं से दूर दूर तक वास्ता है। वहीं आप आरएसएस से ले लीजिए या भाजपा से, एक पार्टी अध्यक्ष का या प्रधानमंत्री का, दोनों प्रधानमंत्री उनकी तो शादी ही नहीं हुई, चाहे पार्टी अध्यक्ष का ही आप ले लीजिए, उनकी पुत्र कभी भी पार्टी अध्यक्ष दोबारा नहीं बना। यानी एक व्यक्ति का पुत्र कभी पार्टी अध्यक्ष तक नहीं पहुंचा जो पार्टी का अध्यक्ष रहा हो। लेकिन कांग्रेस से लेकर के अन्य ऐसे तमाम दूसरे दल हैं जिनमें तमाम उदाहरण आप देखने को मिलेंगे कि जिन्होंने सियासत को विरासत में बदलने का काम किया है। यही इनकी पहचान है कि आज वो सत्ता से दूर हैं, और कांग्रेस पार्टी इसी का खमियाजा भुगत रही है। राम का विरोध करके कांग्रेस पार्टी ने जो पाप किया है, उसी का खमियाजा उन्हें भुगतने को मिला कि वो 2 सीटों वाली भाजपा आज 303 पर पहुंच गई, और वो कांग्रेस पार्टी 50 के आसपास सीटों पर सिमटने में सफल रही। तो इसी का इंतजार कीजिए एक बार फिर से पुनः 2024 में राम वाले भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए और कांग्रेस पार्टी का सफाया हो, और इंडिया का जो इन्होंने बेमेल गठबंधन बनाया है उसका सफाया हो, ताकि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से पुनः 2024 में सत्ता में आए और देशभक्त राष्ट्रवादियों की जीत हो सके। ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ। पूरा देश भाजपा के साथ खड़ा है। जय हिंद, वंदे मातरम।